जैसा कि आप लोग को पता है कि कल तक के वीडियो में हम लोग जो है 75 नंबर क्वेश्चन तक को देख चुके थे और आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 76 नंबर क्वेश्चनों को। और ये सभी क्वेश्चन डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली परीक्षा में इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं कि कांच का गिलास टूटने पर क्यों बिखर जाते हैं, इस तरह से नहीं पूछा जाता है। आपको ऑप्शन देकर वहां पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन दे देगा और उसका ऑप्शन देकर ऐसे पूछा जाएगा, ABCD करके ऐसे पूछा जाएगा और उसमें जो सही होगा उसको टिक करना होता है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कांच का गिलास टूटने पर कांच का गिलास गिरने पर टूट क्यों जाता है। कांच भंगुर पदार्थ का होता है, यह झटका सहन नहीं कर पाता है, गिरने पर अधिक बल लगता है, कांच टूट जाता है, या पदार्थ का गुण का उदाहरण है। तो यहाँ ऐसे पूछ दिया जाएगा कि कांच का गिलास टूटने पर क्यों टूट जाता है, गिरने पर क्यों टूट जाता है। तो उसका आप ऑप्शन दे देगा कि ये इस पदार्थ का होता है, ABCD ऐसे करके देगा। उसमें एक लिखा हुआ रहेगा भंगुर पदार्थ, तो ऑप्शन नंबर तो भंगुर जिसमें लिखा होगा वो सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि रबर की गेंद गिराने पर वापस क्यों उछलती है। तो गिरने पर गेंद दब जाती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा आपको इसमें भी होती है, रबर में भी होती है और स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या, ऊर्जा को स्थिर कर देना, ऐसे समझिए आप। ऊर्जा को स्थिर कर देना, फिर बाद में वो गतिज ऊर्जा के रूप में फिर आपको मिलेगी। हवा हटाने पर ऊर्जा गति में बदलती है, गेंद ऊपर उछलती है, यह ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है। अगला सवाल अपन लोग का, रेल का इंजन आगे के डिब्बों को कैसे खींचता है। तो इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा। इंजन पहियों और पटरियों के बीच घर्षण बनाता है, इंजन बल लगाता है, यह बल डिब्बों तक पहुंचता है, डिब्बा आगे बढ़ता है, यह गति और बल का उदाहरण है। तो ऐसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि इंजन जो है बाकी बोगियों को कैसे, बाकी डिब्बों को कैसे खींचता है। तो ये कि या ऐसे पूछ देगा कि इसका उदाहरण क्या है। तो किसका उदाहरण है, ये बल और गति का ये उदाहरण है। इसमें बल भी लग रहा है और गति करने के लिए लग रहा है। अगला सवाल है कि हवा में फेंकी गई वस्तु नीचे क्यों गिरती है। तो फिर ये न्यूटन वाला ही बात हो गया। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर कार्य करता है, इसलिए वस्तु नीचे गिरती है, यह प्राकृतिक नियम है। पंखे के नीचे बैठने से ठंडक क्यों मिलती है। पंखा हवा को गति देता है, हवा पसीना को जल्दी सुखाता है, वाष्पीकरण में एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी किसकी, शरीर की एनर्जी, शरीर की उष्मा कम होती है, इसी कारण ठंडक महसूस होती है। जैसे कि पेट्रोल को हाथ में लीजिएगा तो पेट्रोल भाप बन के उड़ने लगता है, तो इसका कारण क्या है कि आपसे वो एनर्जी ले रहा है, इसी कारण आपको ठंडा महसूस होता है। अगला सवाल है, दूध उबालते समय ऊपर क्यों चढ़ जाता है। दूध में पानी और वसा होती है, उबालने पर भाप बनता है और भाप जो झाग बन जाता है, झाग भाप को बाहर नहीं जाने देता है, इसी कारण से दूध ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। पानी का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, पानी के अणु पास पास होते हैं, बर्फ में अणु दूर दूर होते हैं। इसमें बर्फ हल्की हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है, इसी कारण बर्फ तैरते रहती है। बर्फ पानी में तैरती क्यों है। तो घनत्व के कारण, अभी पढ़े आप लोग, डेंसिटी के कारण बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। घनत्व कम होने से उत्प्लावन बल अधिक लगता है, पानी भी फोर्स मारेगा ऊपर, क्योंकि अब जो है बर्फ, पानी जो है वो कुछ हिस्सा बर्फ बन चुका है और नीचे तो पानी ही है। तो बर्फ अपना प्रेशर नीचे डाल रहा है, पानी अपना प्रेशर ऊपर डाल रहा है। जो पानी जो डाल रहा है उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। पानी बर्फ को विस्थापित करती है, संतुलन बन जाता है, इसी कारण बर्फ तैरते रहती है। थाली बजने पर आवाज क्यों आती है। तो थाली बजाने पर कंपन होता है, यह कंपन हवा में फैलती है, कंपन से ध्वनि तरंग बनती है, ये तरंग कान तक पहुंचती है, इसी कारण आवाज सुनाई देती है। तेज आवाज से सिर दर्द क्यों होता है। तेज आवाज में कंपन अधिक होता है, यह कान के पर्दे को प्रभावित करता है, लंबे समय तक असर से कान में तनाव होते हैं, मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, इसी कारण सिर में दर्द होता है। रेडियो बिना तार के कैसे चलता है। रेडियो तरंगे हवा में फैलती है, यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग होती है, एंटीना इसे पकड़ता है, रेडियो में एंटीना होता है वही पकड़ता है इसको। संकेत ध्वनि में बदल देती है, इसलिए तार की जरूरत नहीं होती, जैसे मोबाइल। टीवी रिमोट कैसे काम करता है। टीवी रिमोट में इंफ्रारेड किरणें होती है, ये किरणें टीवी तक पहुंचती है, टीवी सेंसर इन्हें पहचानता है, संकेत आदेश में बदल देता है, इसी कारण टीवी चलने लगता है। माचिस की तीली रगड़ने पर जल क्यों जाती है। तो रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तीली का रसायन जलने लगता है, आवश्यक टेम्परेचर मिल जाती है, इसी कारण आग लग जाता है। अगला सवाल है, लोहे पर जंग क्यों लगती है। तो लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है, तो इससे केमिकल रिएक्शन होता है,
इसमें जंग बनने लगती है, शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हवा के भी संपर्क में आ गई है। इसी कारण लिखा हुआ हवा और नमी के कारण। जंग लोहे को कमज़ोर बनाती है, इसी कारण लोहे को बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट की एक लेयर चढ़ जाएगी तब तो हवा और नमी जल्दी कमज़ोर नहीं करेगा लोहा को। अगला सवाल है 90 नंबर, पेंट करने से लोहे को जंग से कैसे बचाते हैं? पेंट लोहा पर परत बन जाता है, हवा और नमी संपर्क में नहीं आती है, रासायनिक क्रिया रुक जाती है, जंग नहीं बनती है, इससे लोहा सुरक्षित रहता है। अगला सवाल है, गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है? गर्म हवा फैलती है, फैलने से घनत्व कम हो जाता है। हल्की हवा ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा का डेंसिटी जब कम हो गया तो वो निश्चित होगा कि हल्का होगा तो वो ऊपर उठेगी। ठंडी हवा नीचे रहती है, यह संवहन का उदाहरण है। चिमनी ऊपर की ओर क्यों बनी होती है? गर्म धुआं हल्का होता है, वह ऊपर की ओर उठता है। चिमनी धुएं को बाहर निकालती है, इससे कमरे में धुआं नहीं बढ़ता। यह संवहन पर आधारित है, जैसा कि अभी अपना लोग ऊपर में देखे हैं। थर्मल पावर प्लांट में भाप क्यों उपयोग होती है? भाप में अधिक ऊर्जा होती है, जैसा कि अपने लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, आपको बताए थे कि भाप में ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यह टरबाइन को घुमाती है, टरबाइन से बिजली बनती है। भाप आसानी से नियंत्रित होती है, इसलिए भाप का उपयोग होता है। रेल के डिब्बों में खिड़कियां क्यों होती हैं? तो ये तो सभी जानते हैं, खिड़कियों से हवा आती है, हवा में संवहन होता है, गर्मी बाहर निकलती है, यात्रियों को आराम मिलता है, इसलिए खिड़कियां जरूरी होती हैं। तो गर्मी बाहर निकलती है, ये इनपुट। हेलीकॉप्टर ऊपर कैसे उड़ता है? तो हेलीकॉप्टर के पंखे हवा को नीचे की ओर धकेलता है। उसका डिजाइन इस प्रकार से किया गया है, वो हवा को नीचे की ओर धकेलेगा, और जब ये फोर्स नीचे लगेगा तो ये भी अपना प्रतिक्रिया न्यूटन के नियम के अनुसार ये ऊपर लगाएगा। प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है, इसी कारण हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। अगला सवाल है 96 नंबर, पैराशूट गिरते व्यक्ति को कैसे गति कम करता है? पैराशूट का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, हवा का प्रतिरोध जिसके कारण बढ़ जाता है, गति भी कम हो जाती है। पैराशूट जब ये खुलेगा तो वो हवा का प्रतिरोध बढ़ेगा, और जब ये हवा को रोकना शुरू करेगा तो इसका गति भी, जो गिरने का स्पीड था वो भी कम हो जाएगा, संतुलन बन जाएगा, व्यक्ति सुरक्षित उतरता है इसी कारण पैराशूट से। हवाई जहाज के पंखे चपटे होते हैं। पंखा ऊपर से हवा तेजी से बहती है, नीचे से हवा धीमी होती है। ऊपर दाब कम हो जाता है, नीचे दाब अधिक रहता है, इसी दाब अंतर से जहाज उड़ता है। जैसा कि अभी आपको ऊपर बताए हैं, दबाव बढ़ने पर गैस सिकुड़ जाती है। गैस के अणु दूर दूर तक होते हैं। जैसे अपने लोग पढ़े हुए हैं, जैसे ठोस है, ये मान लेते हैं ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है, तीन तरह के होती है। तो ठोस में क्या होता है कि अणु जो होता है वो बहुत पास में होते हैं ठोस में, तो जिसके कारण कि ये ज़्यादा मजबूत होता है। वहीं द्रव में एक यहाँ होगा, एक ऐसे दूर तक थोड़ा होगा, लेकिन द्रव में ऐसे होता है। गैस में होता है एक ठो यहाँ ऐसे करके होगा, बहुत दूर तक होगा गैस में। तो वही बात है कि दबाव बढ़ने पर गैस सिकुड़ जाती है, तो गैस के अणु दूर तक होते हैं। प्रेशर बढ़ने पर अणु पास आ जाते हैं। जब ये इस पर प्रेशर दीजिएगा इधर उधर से, ये क्या होगा, सब तो अणु एक जगह पे जमा हो जाएगा। आयतन कम हो जाता है, अब जो आयतन यहाँ इतना दूर में था वो आयतन अब इतनी दूर में आ गया। यह बॉयल का नियम है, इसी कारण गैस सिकुड़ जाती है। अगला सवाल है कि सिलेंडर में गैस अधिक मात्रा में कैसे भरी जाती है? तो गैस को अधिक प्रेशर पर भरा जाता है, जैसा कि अभी अपने लोग ऊपर देखे हैं। प्रेशर बढ़ने से आयतन कम हो, यानी कि कम ही जगह पे ज़्यादा गैस आ जाएगा। अधिक गैस अंदर समा सकती है, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताएं। सिलेंडर मजबूत बनाया जाता है ताकि सिलेंडर फटे नहीं उस प्रेशर के कारण। यह गैस के नियम पर आधारित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस सीएनजी वाहनों में उपयोग की जाती है। सीएनजी स्वच्छ ईंधन है, इससे कम प्रदूषण होता है, ऊर्जा दक्षता अधिक होती है, इंजन पर कम असर पड़ता है, इसी कारण इसका उपयोग बढ़ रहा है। और अभी के समय में सीएनजी का भी उपयोग बढ़ रहा है, साथ में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ गई हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग 1 नंबर प्रश्न से शुरू किए थे और 100 नंबर क्वेश्चनों तक अपने लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये जितने भी वीडियो थी आप लोग सभी वीडियो को देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं पर भी कुछ भी आपको रिप्लाई करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो पे। आप लोग बता दीजिए कि अगले वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। कमेंट में बता दीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।